कहर का चोली दामन का साथ है और लोग इसके साथ जीने के लिए मजबूर भी हैं। टिहरी, कर्णप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग, जो गुजर गया उसके अब निशान बाकी हैं। मलबे में तब्दील घर, लैंडस्लाइड के कारण जमा हुआ मलबा, जाम सड़कें, उखड़े हुए पेड़। रास्ता बीच में जाम हो गया, बल्कि बीच में खड़े। ये हाईवे बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। पहाड़ और कुदरत के इस कहर का चोली दामन का साथ है। यहाँ के लोग अब इनके आदी हो चले हैं। टिहरी का भिलंगना ब्लॉक का गेवाली गांव, यहाँ बादल फटने से एक स्कूल की इमारत जमींदोज हो गई। पहाड़ का मलबा इमारत के अंदर जा घुसा, जिसके चलते इस तरह के हालात देखने को मिले। क्षतिग्रस्त हो चुके हैं पूरे कमरे, जो 3 कमरे थे। लैंडस्लाइड के चलते यहाँ भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के अंतर्गत जो सीमांत गांव गेवली है, वहां पर बीती रात को फिर से बादल फटा है और वहां पर काफी मलबा आ गया। उसको लेकर टिहरी जिलाधिकारी से बात करेंगे कि जो मौका है, मौके पे क्या क्या स्थिति है और हालात क्या है वहाँ पर। सर, जो अभी 5वीं बार बादल फटा है, वो क्या हालात है वहाँ पे? देखिए, लगातार घनसाली क्षेत्र में, बालगंगा क्षेत्र में तेज बारिश की और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं और इसके क्रम में सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बीती रात को जो हमको सूचना प्राप्त हुई, इसमें गेवली विलेज में भी कुछ ऐसी घटना हुई है जिसमें कि कुछ घरों में मलबा आया है और कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी परिसंपत्तियों को नुकसान हुआ है। तो उसके लिए हमारी टीम वहां पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का कार्य कर रही है। सर, जिस तरह से स्कूल और मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसको लेकर स्कूल बंद करने, कुछ परिवारों को तो हमने सेफ जगह पे उनको ठहरा रहे हैं और जो ऑल्दो 3 दिन हमने स्कूल की छुट्टी पहले से कर रखी थी, तो कोई भी और बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सुरक्षा को देखते हुए जो आसपास के रास्ते गार्ड करते रहे हैं, वहां पर आसपास लोग न जाएं, इसको लेकर वहां पे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा रहे हैं। सर, पब्लिक को क्या निर्देश दे रहे हैं कि जो लगातार 5वीं बार बादल फटा है इसमें, अब क्या बरसात वहाँ पर हो रही है? देखिए, मानसून पीरियड अभी भी जारी है, तो हम लोग डेली वहाँ पर जो भी हमारे ग्राम प्रधान हैं, वहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं, सभी को अवेयर करते हैं और इसी के क्रम में कहीं ऐसी तेज बारिश की घटना सूचना प्राप्त होती है तो लोगों को सुरक्षित स्थान में जाने का अनुरोध करते हैं। कर्णप्रयाग गैरसैंण के रास्ते में पड़ने वाली सिमली नदी पूरे आवेग के साथ बह रही है। मैं इस समय कर्णप्रयाग और गैरसैंण के रास्ते में पिंडर नदी के किनारे हूं और पहाड़ों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद पिंडर किस तरह से रौद्र रूप अपनाए हुए है, ये मैं आपको दिखाता हूं। आप ये पिंडर नदी को देखिए। ये पिंडर नदी अभी यहां से तकरीबन 6-7 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर आगे चलकर अलकनंदा में मिल जाएगी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ इस नदी का संगम होता है और ये पिंडर ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल है पिंडर ग्लेशियर। आप इसके पानी में उठती हुई लहरों को देखिए। पत्थरों से टकराकर बहुत ऊंचाई तक इनकी लहरें उठ रही हैं और ये पानी का वेग और पानी की मात्रा दोनों बताती हैं कि किस तरह से पिंडर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और ये कर्णप्रयाग में भी काफी तांडव मचाए हुए हैं। दोनों तरफ आबादी क्षेत्र हैं, आबादी क्षेत्र को भी खतरा हो सकता है। और इसके पिंडर के बारे में एक कहावत है कि पिंडर जितना शोर मचाती है उतनी खतरनाक भी है। तो ये दूसरी नदियों की तरह नहीं है और ये असाधारण नदी है। जब इसमें पानी का बहाव आता है तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कर्णप्रयाग के पूरे एरिया से नदी के किनारे बसे हुए लोगों को सभी को हटाना पड़ा था। ये वही पिंडर है जो थोड़ा सा आगे चलकर अलकनंदा में शामिल हो जाएगी। उसमें उस पिंडर का अलकनंदा में विलय हो जाएगा। इनकी लहरों को एक बार और देखिए। ये इस बात का प्रतीक है कि पीछे पिंडर घाटी में भी बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और जबरदस्त बारिश होने के चलते तमाम नदी, नाले, गदेरे उत्तराखंड में उफान पर हैं। शासन ने अलर्ट भी किया है, सरकार चौकन्नी भी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब तैनात हैं। लेकिन नदियों का बहाव और नदियों की गति और नदियों की लंबाई इतनी है कि कहां कहां आप रेस्क्यू करने के लिए संसाधन झोंकोगे। इसीलिए लोगों को खुद ही अलर्ट रहना होगा।
चमोली में मलबे के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो गया। प्रशासन इस कोशिश में जुटा है कि किसी तरह से मलबे को हटाकर रास्ते पर आवागमन फिर से शुरू करवा सके। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात हुई भारी बारिश के चलते कई जगहों पे मलबा आने से अवरुद्ध हो गया है। हम नंदपुरिया के पास हम लोग आप देख सकते हैं कि एक जो पूरी चट्टान का हिस्सा है वो टूट कर आया है और जो सामने जो दुकानें थी वो बाल बाल यहाँ पे लोग बचे हैं। और इस तरह की कई घटनाएं देर रात चमोली में हुई हैं। देवाल की अगर बात करें तो हरनी क्षेत्र में भी पुल बहने की घटना है जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं दूसरी ओर जो स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे जनपद में जिस तरह से आपदा को लेकर जो दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भी इसी तरह के हादसे में मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसा फाटा हेलीपैड के पास हुआ। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। कुदरत के इस कहर के बीच आदमी संतुलन बिठाने की कोशिश लगातार कर रहा है। कुछ ही दिनों में जीवन पहले के जैसा हो ही जाएगा, लेकिन बिना इसके कारणों की पड़ताल और उस पर अमल के इस तरह की आपदाओं को रोक पाना आदमी के बूते से बाहर की बात है। हमको इंसानी जरूरत और पर्यावरण के बीच एक संतुलन ढूंढना होगा ताकि जीवन को कुदरत के इन थपेड़ों से बचाया जा सके। टीम न्यूज स्टेट। हाई स्कूल की बिल्डिंग थी। और बांग्लादेश में अराजकता के माहौल के बीच कुदरत का कहर भी टूट रहा है। बांग्लादेश में बाढ़ से हाहाकार मच गया है। 12 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 36 लाख लोगों की जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है। आखिर बांग्लादेश में इस कुदरती तबाही की वजह है क्या, जरा ये समझिए।